नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से जीवन की विभिन्न चुनौतियों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। और आपके जीवन में जो चुनौतियां आती हैं वो इसलिए नहीं कि आपको परेशान करने के लिए आती हैं, वो इसलिए आती हैं ताकि आप अपने जीवन में सारे उतार चढ़ाव को सीखते हुए आगे बढ़ें और सारे संघर्षों चुनौतियों को पीछे छोड़कर जीवन में आगे बढ़ना ही महानता है। इस दुनिया में आज तक जितने व्यक्तियों ने महानता पाई है उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल को देखा है। उन्होंने स्ट्रगल को जो है मज़ा बनाया और उसके माध्यम से अपने जीवन में आगे बढ़े। लेकिन इसको मज़ा कैसे बनाते हैं, ये कैसे जो है आपके जीवन का ही पार्ट बन जाता है और कैसे जो है इसमें एंजॉय करते हुए आप काम करते हैं, ये जो सीख दे दे, ये जो फॉर्मूला दे दे, ये जो सूत्र दे दे, हम उसे जो है थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। श्री रामचरितमानस उन्हीं ग्रंथों में से, उन्हीं सोर्स में से एक है। ये आपको वो जो है सहजता, ये आपको वो जो है भरोसा, ये आपको जो है वो पॉजिटिविटी देता है जिससे आप अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहते हैं और किसी भी प्रकार की चुनौती से डरते नहीं। तो आइए देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी इसको किस प्रकार से लिखते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में ये देखा कि किस प्रकार से जो है सारे राजाओं ने प्रयास कर लिया धनुष को उठाने के लिए, लेकिन वो उठा तक नहीं पाए। इससे जो है राजा जनक बहुत व्याकुल हो गए और व्याकुलता में वो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने आज तक किसी को रचा ही नहीं जो इस धनुष को ना तोड़ पाए। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कहौ काहि यहु लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा, रहाउ चढ़ाऊ तोरब भाई, तिल भरे भूम न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भी छुड़ा ना सका। अब जो उन्होंने शर्त रखी थी, जो प्रण रखा था कि सीता जी से उसका विवाह होगा, तो ये तो बहुत अच्छा है, परंतु किसी ने शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका। अब जन को माखै भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तज तजहु आस निज 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 ग्रह जाहू, लिखा न विध वैदेही विवाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ, ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। इस बात से जो है उन्होंने वीरता को अभिमान, अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, वो ये बात कह रहे हैं। मैंने जान लिया कि पृथ्वी जो है वो वीरों से खाली हो गई है, क्योंकि अगर कोई वीर होता तो इस धनुष को तोड़ देता। अब आशा छोड़ो, आप लोग अपने अपने घर जाओ, लगता है कि ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। जनक जी व्याकुल हैं, जनक जी क्रोधित हैं, इस वजह से वो जो है ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई धनुष उठा ही नहीं पाया तो विवाह किससे होगा, मेरी जो पुत्री है वो अविवाहित ही रहेगी। और इस वजह से जो है वह सारे राजाओं को ये कह रहे हैं कि लगता है सारी पृथ्वी जो है वीरों से खाली हो गई है, तभी तो इस धनुष को जो है कोई भी उठा नहीं सका। सुकृत जाओ जो पन पर हरेऊ, कुंवर कुमार रहऊ का करऊ, जो जाने त्यो बिनु भट भुवि भाई, तो पन करी होते न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुमारी ही रहे। वो ये बात कह रहे हैं अगर प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य चला जाता है, लेकिन क्या इसकी वजह से कन्या कुमारी ही रहेगी। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र ना बनता। राजा जनक कह रहे हैं कि अगर पूरी पृथ्वी वीरों से शून्य है तो ये प्रण करके मैं जो है अपनी हंसी नहीं करवाता। क्यों करवाता ये चीज। जनक वचन शुभ सुन सब नर नारी, देख जानक ही भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भय भऊ हैं, रदपट फरकत नयन रिसऊ हैं।
जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए। जब जनक जी ने ऐसा कहा तो ये सभी ने सुना, और सुनने के बाद जो है जानकी की ओर देखते हुए सभी दुखी हुए, क्योंकि अगर जो प्रण रखा था उसको किसी वीर ने जो है सफल नहीं कर पाए, तो जाहिर सी बात है कि विवाह कैसे होगा। परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। जब ये बात कही तो इससे जो है लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, उनकी वो तमतमा उठे, भौहें जो है टेढ़ी हो गई, होंठ जो है फड़कने लगे और नेत्र जो है क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई रामपद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब रह न सका तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वो यथार्थ वचन बोले। रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते, क्योंकि गुरु जी उनके वहां बैठे हुए हैं, श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, लेकिन जनक के जो वचन थे वो बाण के समान लगे और उनसे रहा न गया। वो श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर यथार्थ वचन बोले। क्या बोले? रघुवंश न महु जह को होई, तहि समाज अस कहई न कोई, कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्या मान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन श्री रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी कहे हैं। अगर रघुवंशियों का कोई भी है इस समाज में तो ऐसे वचन नहीं कहना चाहिए। अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने ये बात कही। लक्ष्मण जी गुस्सा में हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि अगर रघुवंशियों में से कोई है तो उसे जो है इन शब्दों से बचना चाहिए। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहौ सुभाव न कछ अभिमानु, जो तुम्हारु अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं और सभी को ये बता रहे हैं कि सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूं। राजा जनक को कह रहे हैं कि मैं स्वभाव से कहता हूं, कोई अभिमान से नहीं कहता। कह रहे हैं अगर मैं आज्ञा पाऊं तो इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह जो है उठा लूं। काचे घट जिम डारो फोरी, सको मेर मूलक जिम तोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरे पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। वो ये बात कह रहे हैं कि मैं इस ब्रह्मांड को जो है कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ डालूं, और हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष ही क्या है। नाथ जानियस आयस होई, कौतुक करो विलोकई सोऊ, कमल नाथ जिम चाप चढ़ावो, जोजन सत प्रमाण लय धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। लक्ष्मण जी क्रोधित हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं कुछ खेल जो है करके दिखाऊं। धनुष को कमल की डंडे की तरह चढ़ाकर उससे 100 योजन तक दौड़ा लिया चला जाऊं। इस धनुष को जो है कमल की डंडी की तरह उसे 100 योजन तक दौड़ा लिया चला जाऊं। लक्ष्मण जी इस बात को कह रहे हैं। आपने कमल की डंडी को देखा होगा, वो बहुत ही हल्का होता है। आप कमल गए होंगे तोड़ने तालाब में, तो जब आप कमल तोड़ते हैं तो जो उसकी डंडी होती है वो बहुत हल्की होती है। उसी तरीके से लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये धनुष तो पुराना है, अगर आज्ञा हो तो जो है मैं कुछ अलग खेल दिखाऊं। तोरो छत्रक दंड जिम, तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु भात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमत्ते बरसाती छत्ती की तरह तोड़ दूं।
श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं, अगर आपकी कृपा हो तो आपके प्रताप से ही मैं इस धनुष को, जैसे कुकुरमुत्ता नहीं होता, आप बरसात में देखते होंगे, वो खूब जो है यहाँ वहाँ कहीं हर जगह उगाते हैं, उसकी तरह जो है तोड़ दूं। वो बहुत ही हल्का होता है, आप हाथ में पकड़ेंगे, हल्का भी दबाएंगे वो टूट जाता है। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी ना लूंगा। और अगर ऐसा ना कर पाऊं तो मैं शपथ लेता हूं कि मैं धनुष और तरकस को जो है कभी हाथ में लूंगा ही नहीं। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाहि महि दिग्गज डोले, सकल लोक सब भूप डराने, सिय ही हरस जगन सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी। जब क्रोध भरे वचन इस प्रकार से लक्ष्मण बोले तो ये जो पृथ्वी है वो डगमगाने लगी और दिशाओं के हाथी कांप गए, सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। सभी लोग और राजा जो है इस प्रकार से क्रोधित हुआ देखकर लक्ष्मण जी को डर गए। सीता जी के जो है हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी जो है सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, उदित भय पुनि पुनि पुल काही, सैन्य रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। जब लक्ष्मण जी को इस प्रकार से देखा तो गुरु विश्वामित्र, श्री रघुनाथ जी और जितने मुनि थे वो सब प्रसन्न हुए और बार बार जो है पुलकित हुए। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने इशारों से जो है इशारे से लक्ष्मण को मना किया और अपने पास जो है बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेठऊ तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। जब शुभ समय जाना तो विश्वामित्र जी जो है अत्यंत प्रेम भरी वाणी से श्री राम से बोले, हे राम उठो और शिव जी के धनुष तोड़ो, हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुन गुर वचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद न कछ उर आवा, ठाढ़े भय उठि सहज सुभाए, ठवन जुबा मृगराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी जो है वो मुनि विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाए। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद और वे अपनी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। इस प्रकार से गुरु विश्वामित्र की जो है चरणों में सिर नवाया और उसके बाद उनके मन में न हर्ष न विषाद न कोई अपनी ऐंठ, और ऐसे खड़े हुए जैसे जवान सिंह जो है लजा जाए। वो उनका स्वभाव है, ऐसा नहीं कि किसी ऐंठ में जो है ये चीज हो रहा हो। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। जब रघुनाथ जी को इस प्रकार से देखा तो संत रूपी जितने कमल थे वो खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे जो है वो हर्षित हो गए। सभी यही चाहते थे कि सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी से हो, और जब सभी राजा हार गए और जब जनक जी इस प्रकार से वचन बोले और लक्ष्मण जी जब क्रोधित हुए, उसके बाद जो है गुरु के आज्ञा अनुसार श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए उठे, तो उसके पश्चात जितने सारे लोग थे, नगरवासी थे, संत थे, मुनि थे, राजा जो थे, वो राजा जो श्री रामचंद्र जी को समझते थे, जानते थे, वो सब हर्षित हुए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कथा का आनंद ले रहे होंगे और इस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस सहजता और जितनी सुंदरता से लिखा है, कोई भी कवि, कोई भी लेखक, कोई भी पढ़ने वाला व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो सकता है और उनके प्रभाव से अपने आप को सुखी और आनंदित कर सकता है। अगर आपको इस चैनल के माध्यम से ये कथा, ये राम का वर्णन और इससे जो सीख है, जो विद्या है,
इससे आप सीख पा रहे हैं तो आप जो है इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपना जो है आशीर्वाद प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ को जानना, समझना और इसको जो है पूरी तरीके से अपने जीवन में धारण करना, ये सुख और आनंद का विषय है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है इससे सहमत होंगे। आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है? आप भी जो है बताइए, ताकि साथ में मिलकर हम इस ग्रंथ को जान सके, समझ सकें और अपने जीवन में आनंद और सुख का जो रस है वो भर सकें। आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम आगे पढ़ेंगे। सीताराम।